आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान देखो क्या होता है। पहचान के अंतर्गत हमारा एक आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि क्रिया के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। आज क्रिया के अंत में आते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारा जो है रूल नंबर 1 जिसमें लिखा गया है ही हो, सी, इट, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब कह रहे हैं ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस जोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारा जो होगा रूल नंबर 2। क्या? रूल नंबर 2 यहाँ हमारा होगा, कर देंगे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, 1 मिनट, कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? मतलब ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या जोड़ देना है? यस या ईएस जोड़ देना है। रूल नंबर 2 यहाँ है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते। अब यहाँ देखो, अब हमें देखना है ईएस का प्रयोग, मतलब ईएस कहाँ पर जोड़ा जाएगा वहां हम देखेंगे। देखो, चलो देखो, जिस वर्ब के अंत में, ध्यान देना, अगर वर्ब के अंत में आपका सी एच हो, यस एच हो, यस हो, ओ हो, ध्यान देना, सी एच हो, यस हो, यस हो, ओ हो, या फिर आपका एक्स हो, तो वहां पर हम अंत में क्या जोड़ेंगे? वहां पर हम अंत में यस जोड़ देंगे। वहां यस हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर यस क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे आप देखिए, हम लिखते हैं वॉच मीन्स यहाँ घड़ी नहीं, वॉच मीन्स देखना। तो यहाँ देखो,
अंत में क्या लगा, CH है, ऐसी कंडीशन में हम इसमें ES जोड़ देंगे, वॉचेज हो जाएगा। जैसे हमारा गो है, अंतिम अक्षर O है, इसलिए हम कैसे क्या कर देंगे, गोज। ओके, इसी प्रकार क्राई, क्राई में चिल्लाना, तो क्राइज हो जाएगा। 1 मिनट, वो यहाँ पर Y को हटाकर IS जोड़ा जाता है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब हमें जो है फार्मूला बनाना है। तो अब फार्मूला क्या होता है, पहला हम डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। 1 मिनट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लगाएंगे यस या यस, फिर यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ कर देंगे अदर। ओके, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो यहाँ देखो, जैसे कह रहे हैं मैं घर जाता, यहाँ कह रहे हैं मैं घर जाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे सबसे पहले में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो लिख देंगे आई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हमें वर्ब लिखना है। क्रिया क्या है, क्या काम कर रहे हैं, जाने का, मतलब जाता हूँ, तो यहाँ गो हो जाएगा, आई गो। अब कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, तो यहाँ टू लगा दो, आई गो टू हाउस। आप यहाँ होम भी लगा सकते हो, लेकिन जब होम लगाओगे उससे पहले टू नहीं लगता। अगर ये ऐसे होता, वह घर जाती है, वह घर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पहले हम लिखेंगे वह, की इंग्लिश सी हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है जाना, तो गो हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना है सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है, एक वचन में यस या ईएस लगाते हैं, और अगर अंतिम अक्षर हमारा ओ हो तो उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा सी गोज टू हाउस। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, आगे एग्जाम्पल, वह कानपुर में रहती है, वह कानपुर में रहती है, तो क्या करेंगे, पहले सी। अब देखो लिव मिस क्या होता है, रहना, एक वचन है, एक वचन में ऐसे यह जोड़ देते हैं, यहाँ पर यह जुड़ जाएगा, सी लिव्स इन, कहाँ, कानपुर, सी लिव्स इन कानपुर। आगे देखो, जैसे यहाँ है प्रिया भोजन प्रिया भोजन हो, चलो कोई बात नहीं, प्रिया भोजन पकाती है। अब यहाँ प्रिया भोजन पकाती है, तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रिया, हम यहाँ लिख देंगे प्रिया। अब प्रिया एक लोग हैं, एक वचन है, कुक, यहाँ जोड़ दो, कुक्स फूड, प्रिया भोजन पकाती है। अब यहाँ रमेश घर नहीं जाता है,
1 मिनट नहीं, अभी रहने दो। रमेश घर जाता है, तो यहाँ लिख देंगे रामेश। गो हो जाएगा, एक वचन है और एक वचन में से यस जोड़ते हैं। और हम बताए थे अगर अंतिम अक्षर वर्ब का यस हो, यस यच हो, सी एच हो, ओ हो, यक्स हो। यहाँ देखो ओ है इसलिए यस जोड़ देंगे, तो क्या रमेश गोज टू, अब कहाँ हो जाएगा हाउस। अब यहाँ देखो जैसे कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, यही है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो जाए बी बहुवचन है, ध्यान देना है। बी इसके बाद क्या कर देंगे खेलना, मतलब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले हो जाएगा, बी प्ले। इसके बाद क्या करना है यस जोड़ना है, नहीं यस नहीं जुड़ेगा, बहुवचन है, बी प्ले। और बचा क्या है क्रिकेट कर दो, बी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना आसान। आगे अब यहाँ देखो आगे हमें देखना है कुछ होती अपने की अंग्रेजी, जैसे नहीं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने की अंग्रेजी क्या होती है। चलो अपने की अंग्रेजी, यहाँ पर जैसे आई है, आई के साथ क्या लगता है अपने के लिए माई, यू के साथ योर, और वी के साथ आवर, और इसके बाद रहेगा दे के साथ क्या हो जाएगा, दे के साथ हो जाएगा देयर। आगे देखो यहाँ है ही के साथ क्या लगेगा हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, और अगर कोई लड़का हो, क्या हो लड़का, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा हिज। और अगर कोई लड़की हो, क्या हो लड़की, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा हर। और अगर दो या दो से अधिक हो, तो ऐसी कंडीशन में दियर लगेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये आपको याद रहना चाहिए। आई के साथ माई, यू के साथ योर, बी के साथ आवर, दे के साथ दियर, ही हो तो हिज लगाते हैं, सी हो तो हर लगाते हैं, इट के साथ इट्स, अगर लड़का हो तो हिज, लड़की हो तो हर। अर्थात दो या दो से अधिक हो, उसमें चाहे लड़का लड़की उससे कोई फर्क नहीं है, अगर दो से अधिक है या दो हैं तो इसी कंडीशन में दियर लगाएंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे हम कुछ, जैसे मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, यही है ना। तो क्या करोगे आई, इसके बाद क्या करोगे रीड। ध्यान देना इसमें ऐसे ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि आई बहुवचन, आई रीड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ जैसे देखा सुधा लिखा है, सुधा अपने भाई को पढ़ाती है, सुधा अपने भाई को पढ़ाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुधा, और सुधा कितने लोग हैं, सुधा एक लोग मतलब एक वचन है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं एक वचन में क्रिया के साथ ऐसे यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो सुधा हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब क्या है वर्ब पढ़ाती है। तो यहाँ टीच मीन्स क्या होता है पढ़ाना, और एक वचन इसलिए ईएस जोड़ देंगे, और ईएस इसलिए जुड़ा क्योंकि अंत में सी एच है, तो सुधा टीचेज हो जाएगा। अब किसे पढ़ाती है अपने भाई को, तो यहाँ हम कर देंगे हर ब्रदर, सुधा टीचेज हर ब्रदर। एक और देख लो, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, इसे कैसे होगा सबसे पहले लिखेंगे आई,
आई मीन्स मैं। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना वर्ब। वर्ब हमारा क्या, पढ़ता हूँ, तो रीड कर दो, आई रीड। अब अपनी किताब, आई के साथ अपने लिए क्या लगता है, माई कर देंगे यहाँ, बुक, आई रीड माई बुक। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। 2-3 एग्जाम्पल और देख लेंगे हम। यहाँ जैसे मैं अपना कार्य करते हैं, तो देखो मैं की इंग्लिश क्या होती है, दे। 1 मिनट, दे हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ करते हैं लिखा है ना, तो हो जाए दे डू, डू मिस करना होता है। अब क्या, अपना कार, तो यहाँ लिख देना है दिया वर्क, दे डू दिया वर्क। अब आगे देखो, मीरा और राम अपने गांव जाते हैं। अब यहाँ हमें लिखना है, पहले मीरा कर देंगे एंड राम। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, मतलब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है क्योंकि 2 लोग हैं, मीरा और राम है। और जब बहुवचन हो तो क्रिया में से यस नहीं जोड़ते हैं, तो मीरा एंड राम क्रिया हमारा क्या है, जाते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गो। अब यहाँ क्या कर देंगे, टू। अब अपने गांव क्या लिखा गया है, अपने गांव। हम बताए थे अगर 2 लोग हो जाते हैं तो उनकी इंग्लिश क्या हो जाती है, अपने की इंग्लिश डियर, तो हो जाएगा 1 मिनट डियर। अब और कहाँ हो जाएगा, गांव, विलेज कर देंगे। और देख लो एग्जाम्पल, सुनीता एक मधुर गीत गाती है, तो यहाँ हम लिख देंगे सुनीता। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब लगाना हमें। वर्ब मतलब क्या होता है, मतलब क्या काम कर रही हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया, तो क्रिया हमारा गाती है, तो यहाँ सिंग हो जाएगा। सुनीता क्या है, एक लोग हैं, तो एक वचन में क्या होता है, क्रिया में से यस जोड़ देते हैं, यहाँ यस जुड़ जाएगा, सुनीता सिंग्स। अब क्या गाती है, एक मधुर गीत, तो हो जाएगा आ स्वीट सा। एक और देख लो, राम अपने दादी की सहायता करता है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम, सब्जेक्ट हो गया राम। उसके बाद हमें क्या लिखना, वर्ब। वर्ब हमारा क्या, सहायता करना, तो सहायता करने की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प, यहाँ हेल्प हो जाएगा। राम एक वचन है इसलिए यस जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, राम हेल्प्स। अब अपने की इंग्लिश हिज हो जाएगा क्योंकि लड़का है, और किसकी, हिज। और दादी की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है, अगर वर्ब का जो है अंतिम अक्षर वाई हो, तो एक वचन कर्ता में क्रिया में वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे देख लो, वह, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, वह पतंग उड़ाती है, यही है ना। तो सी करोगे, सी एक वचन है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब। तो हमें क्या लिखना है, उड़ाती है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो फ्लाई में क्या होता है, उड़ाना होता है। तो फ्लाई में जब हम यस जोड़ना चाहेंगे, मतलब यस क्या जुड़ेगा, या तो यस जुड़ेगा या तो यस जुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई एस। ऐसा तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में हो। तो यहाँ क्या कर देंगे, सी, फ्लाई कर दो। अब वाई हट जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, आई एस सी, फ्लाइज। अब क्या हो जाएगा, आ काइट। सेम कंडीशन, वह चिल्लाती है। तो क्या करो, पहले लिखोगे सी, और उसके बाद चिल्लाने के लिए क्या होता है, क्राई, और सी एक वचन है इसलिए वाई हटेगा, वहां क्या लग जाएगा, आई ई एस सी, क्राइज। अब आगे देख लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में हमें देखो, सबसे पहले हमें रूल यहाँ लिख देंगे, यहाँ है नंबर 1, ही हो, सी हो, इट हो तथा एक वचन करता कि हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। और यहाँ रूल नंबर 2 देखेंगे हम, अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, यू हो, या फिर क्या हो, दे हो, आई वी यू दे, और बहुवचन करता हो, क्या हो, बहुवचन करता, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट। इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले लिखना हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है डू नॉट, या फिर क्या लगाना है, डज नॉट, फिर करना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें यहाँ लिख देना है ऑब्जेक्ट, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है अदर, और अंत में फुल स्टॉप। चलो जैसे यहाँ देखो, जैसे कह रहे राम खाना नहीं, राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट बाद देखो क्या लगा है, यहाँ लिखा है डू नॉट लिखा गया है, और यहाँ लिखा गया है डज नॉट। तो अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, मतलब एक वचन मतलब इंसान एक हो, तो एक वचन होगा, और एक वचन में क्या लगाना है, डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट। तो यहाँ जो हमारी नहीं है, नहीं की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, डज नॉट, राम डज नॉट। इसके बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ लिखा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का प्रथम रूप। तो वर्ब हमें देखना, वर्ब क्या है, मतलब क्या काम कर रहे हैं, खाने का ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे ईट। अब बचा क्या है, क्या खा रहे हैं, भोजन, फूड कर दो, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। आगे देखो, सोनिया तुम्हें नहीं पढ़ाती है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखोगे सोनिया कर देंगे,
अब सोनिया एक लोग हैं, एक वचन है, इसलिए नहीं की इंग्लिश क्या लिख देंगे यहाँ, डज नॉट। इसके बाद क्या लिखना हमें, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीच। यसे यस तो जुड़ता नहीं है निगेटिव में, तो यहाँ क्या, सोनिया डज नॉट टीच। अब किसे, तुम्हें, यहाँ यू कर दो, सोनिया डज नॉट टीच यू। आगे देखो, मैं अपना कार्य, मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा आई। आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। यहाँ नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू नॉट, क्योंकि आई बहुवचन है, तो आई डू नॉट। अब इसके बाद क्या होता है, करना। करना की इंग्लिश क्या होता है, डू कर दो, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं। अब आगे देखो, यहां जैसे लिखा गया है, सीता उसे नहीं बुलाती है, सीता उसे नहीं बुलाती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता। उसके बाद फार्मूला में क्या लिखा है, फार्मूला देखो, यहाँ जो फार्मूला लिखा गया उसके बाद डू या डज नॉट लगाना ना, तो क्या कर देंगे, सीता एक वचन, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, सीता डज नॉट। इसके बाद हमें क्या करना, वर्ब। वर्ब हमारा क्या, बुलाना, तो बुलाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कॉल। तो जाए सीता डज नॉट कॉल। अब किसे नहीं बुलाती, उसे यहाँ हम क्या कर देंगे, हिम कर दो, सीता डज नॉट कॉल हिम। वन मिनट। अब आगे देखो, कुछ एग्जाम्पल और देख लें। मनीषा पत्र नहीं लिखती है, यही है ना, मनीषा पत्र नहीं लिखती। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मनीषा, यहाँ क्या कर देंगे, एक लोग हैं, डज नॉट। अब लिखना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, पत्र, यहाँ आ लेटर कर दो, मनीषा डज नॉट राइट अ लेटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब हम पढ़ेंगे नेबर। क्या पढ़ेंगे, नेबर का प्रयोग, नेबर का प्रयोग। यहाँ सबसे चीज ध्यान देना है, नेबर अगर वाक्य में कभी नहीं आए, कभी नहीं, ध्यान देना है, कभी नहीं, तो ऐसी कंडीशन इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं हम, नेबर। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेबर। यहाँ पर हमें क्या करना, अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन करता हो, एक वचन करता, तो ऐसी कंडीशन में उसकी इंग्लिश क्या लिख देंगे हम, सॉरी, एक वचन करता तो वो ऐसी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस यस या यस ना। अब यहाँ देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर बहुवचन करता हो, बहुवचन करता, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, उसमें ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रानी स्कूल कभी नहीं जाती है, यही है ना, रानी स्कूल कभी कभी नहीं जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है रानी, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखो अगर केवल नहीं होता, यहाँ नहीं होता तो हम डू नॉट लगाते या डज नॉट लगाते, लेकिन यहाँ देखो लिखा गया है कभी नहीं, ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। अगर कभी नहीं आए तो नेबर, और अगर केवल नहीं की बात करें तो डू नॉट या डज नॉट। यहाँ कभी नहीं आए इसलिए हम रानी के बाद क्या लगाएंगे, नेबर।
रानी नेवर। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद हमें लिखना है वर्ब। गो मीन्स क्या होता है, जाना, लेकिन एक वचन है इसलिए क्या हो जाएगा, रानी नेवर गोज। अब यहाँ टू कर दोगे, कहाँ नहीं जाती हैं, स्कूल। एक मिनट, यहाँ सी भूल गए, हाँ, रानी नेवर गोज टू स्कूल। आगे देखो, मैं कभी नहीं रोता हूँ। मैं कभी नहीं रोता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई नेवर। आई देखो बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब को ऐसे लिख देते, उसमें से यस जोड़ा नहीं जाता, आई नेवर। और रोने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, वीप। खत्म। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा, इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या, ये जो है ना, वाक्य में पहले आता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके बल्कि उसके स्थान पर डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। अब जैसे आगे देखो, इसका फार्मूला बनेगा यस या नो टाइप का, पहले लिख देना यस या नो टाइप क्वेश्चन। फार्मूला बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें लिखना है डू या डज। फिर हमें यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट। फिर हमें क्या करना, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यहाँ लिखा गया है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, कह रहे हैं क्या तुम नहीं पढ़ते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ जो देखना है, यहाँ क्या वर्ड पहले आया ना, अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, वहाँ क्या लिखेंगे, या तो डू लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे डू। क्यों डू लिखा गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या, बहुवचन है यू। अब यहाँ डू लिखे, अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। फिर कह रहा नॉट, तो नॉट है लगा दो, इसमें भी नहीं दिया गया है, तो क्या डू यू नॉट। अब बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ते हो तो यहाँ रीड कर दो, डू यू नॉट रीड, अंत में क्वेश्चन मार्क कर दो। आगे देखो, यहाँ है मीरा, एक मिनट, आगे क्या लगा दे रहे हैं, लिख नहीं पा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया ना, क्या मीरा उसे
नहीं बुलाती है। क्या मीरा उसे नहीं बुलाती है। तो यहाँ हो जाएगा डज, क्या हो गया डज, यहाँ क्या कर देंगे मीरा, डज मीरा, यहाँ क्या कर देंगे नॉट, डज मीरा नॉट। कॉल मिस क्या होता है बुलाना, यहाँ कॉल कर देंगे ऐसी है, डज मीरा नॉट कॉल। अब क्या हो जाएगा हिम कर दो और अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, क्या तुम नहीं रोते हो। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे डू, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी डू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यू, डू यू, फिर नहीं है नॉट लगा दो, डू यू नॉट, और वीप कर देना है और अंत में क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो। तो यहाँ क्या इंग्लिश क्या हो जाए डू, इसके बाद क्या लिखना है यू। अब फिर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा गया नॉट ना, तो नहीं दिया गया डू यू नॉट, गो कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और देखो, क्या वह अपना कार्य करती है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ लिख देंगे डज सी, डज सी, इसके बाद क्या कर देंगे नॉट नहीं दिया गया है ना, छोड़ दो, यहाँ वर्ब लिखो डज सी डू। अब अपने की इंग्लिश क्या हो जाए हर, यहाँ क्या कर देंगे वर्क, डज सी डू हर वर्क। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप, क्या पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन, 1 मिनट, WH टाइप क्वेश्चन। अब हम WH टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो यदि प्रश्न सूचक शब्द, यार लिखना ही पड़ा, इसमें प्रश्न सूचक शब्द कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब कहाँ क्यों कैसे, कब क्या कहाँ क्यों कैसे, किसको, एक होता है किसको, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका फार्मूला जब बनाएंगे सबसे पहले होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमें क्या लिखना है डू या डज, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हमें लिख देना है ऑब्जेक्ट, और यहाँ फिर क्या कर देना है अदर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे कह तुम यह किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, यही है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाई कर देंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ देखो लिखा गया डू या डज, देखो यहाँ डू या डज, यहाँ तुम है, तुम बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे हम डू,
वाई डू। इसके बाद क्या लिखना हमें, सब्जेक्ट। यहाँ देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू लगा दो, वाई डू यू। फिर कह रहा नॉट, नॉट, नॉट दिया गया है, यहाँ देखो नहीं शब्द है, इसलिए जो वाई डू यू नॉट कर देंगे। अब क्या, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ रीड हो जाएगा, वाई डू नॉट रीड। अब यह किताब क्या हो जाएगा, दिस बुक, वाई डू नॉट रीड दिस बुक, और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो, जैसे क्या वह रोती है, तो यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ क्या हटा दो, वह, बीच में हम लगा दे रहे हैं क्यों, क्या लगा दिए, क्यों, वह क्यों रोती है। तो देखो क्यों कहाँ है, बीच में है, तो हम क्या लगा देंगे, वाई। पहले क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद क्या लगाना हमें, डू या डज। यहाँ देखो वह एक वचन, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ डज, वाई डज। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, सी कर दो, इसीलिए यहाँ डज लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहता है, डज लगाते हैं, वाई डज सी, और वीप कर देंगे, रोती है, अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यहां देखो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो देखो यहाँ जो है क्यों बीच में है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, पहले, तो क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद देखो डू या डज, क्या लगाना है, डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट तो भैया बहुवचन है, यहाँ तुम दिया गया है, और यू क्या होता है, बहुवचन होता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, डू, वाई डू। अब बचा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम की इंग्लिश होती यू, वाई डू यू। अब क्या करना है, नॉट लगाना है, हाँ नहीं दिया गया, देखो यहाँ नहीं सब दिया गया, इसलिए क्या लगा देंगे, नॉट, वाई डू यू नॉट। अब क्या करना है हमें, वर्ब, 1 मिनट यहाँ पर जो है, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, प्लस वर्ब रहेगा ना। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ सही कर दें, हाँ, नॉट के बाद क्या लगाना हमें, वर्ब। अब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, वाई डू यू नॉट। अब क्या हो जाएगा, जाना, गो कर दो। अब कहाँ नहीं जाते, स्कूल, टू स्कूल। आगे देख लो, राधा उससे क्यों नहीं पढ़ाती है। अब यहाँ देखो, तो देखो यहाँ जो है क्या वर्ड, क्या क्यों शब्द बीच में आया था, इसलिए क्या करो, वाई। इसके बाद क्या करोगे, राधा एक वचन है, इसीलिए उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डज। इसके बाद क्या करेंगे, राधा। इसके बाद क्या करेंगे, नॉट, वाई डज राधा नॉट। इसके बाद क्या कर देंगे, टीच। अब क्या कर देंगे, हिम, वाई डज राधा नॉट टीच हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो, सीमा क्यों नहीं रोती है ना, तो वाई कर दोगे। इसके बाद डू या डज, सीमा एक वचन इसलिए डज लगाओगे, वाई डज। इसके बाद क्या कर देना है, सीमा कर देना है,
अब क्या करना हमें, वाई डज सीमा, फिर क्या कर देना है, नॉट, या फिर वीप कर दो, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, एक मिनट, एक, हाँ, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, बीच में क्यों है, वाई डू कर दोगे, यू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और देख लो, लेकिन एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, पहले एक मिनट, सब पहले आपका क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमें क्या लिखना है, डू या डज, फिर डू या डज, फिर क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, फिर निगेटिव है तो नॉट, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क। सर देख लो, राम और सीता उसे क्यों नहीं बुलाते हैं, राम और सीता उसे क्यों नहीं बुलाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो गया, वाई, एक मिनट यार, वाई, इसके बाद देखो राम और सीता कितने लोग हैं, दो लोग हैं, जब दो लोग हैं मतलब बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डू, वाई डू, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम एंड सीता, वाई डू राम एंड सीता। अब हमें क्या करना है, नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट, वाई डू राम एंड सीता नॉट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, बुलाना, बुलाने का इंग्लिश क्या होता है, कॉल, वाई डू राम एंड सीता नॉट कॉल। अब क्या हो जाए, उससे उसी की इंग्लिश हम क्या लिख देंगे यहाँ, हिम, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, सोनिया पत्र क्यों नहीं लिखती है, यही है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई डज सोनिया, वाई डज सोनिया, यहाँ है आई, यहाँ यार, वाई डज सोनिया, इसके बाद क्या करना है, नॉट, अब क्या हो जाएगा, राइट, अब क्या हो जाएगा, लेटर, और अंत में कर देंगे क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया और आपका टेंस यहाँ खत्म होता प्रेजेंट इंडेफिनिट।